गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.7 जिसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकृत माध्यक। वर्गीकृत माध्यक के लिए सूत्र ये होता है माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे L इनमें प्रत्येक जैसे L है, C है, N और H इनका मतलब क्या है इसको सवाल की सहायता से समझेंगे। देखेंगे पहला सवाल हमारे पास दे रखा है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो हमें प्राप्तांक ये रहते हैं 0 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इसमें हमें छात्रों की संख्या इस प्रकार से दी गई है 6, 20, 44, 26, 3 और 7। छात्रों की संख्या को F से लिखिए। माध्यक में हम करते क्या है, सबसे पहले C क्या करते हैं C सबसे पहले हम CF ज्ञात करते हैं। CF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम संख्या को जोड़ते हम लिखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या है उसको अगली संख्या में 6 को 20 में जोड़ेंगे 26, 26 को 44 में जोड़ेंगे 70, 70 को 26 में जोड़ेंगे 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99, 99 में 3 जोड़ेंगे। इसके बाद n का मान निकालेंगे। n का मान इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होगा। सभी संख्याओं को जोड़ने 20 और 26, 70 और 26, 99 सबसे पहले हम n बटे 2 का मान निकालेंगे। n का मान 100 बटे 2, 100 में 2 का भाग 50 से ठीक बड़ी CF देखिए, CF 50 से ठीक बड़ी CF हमारे पास क्या है 50 के बाद 70। जो हमारे पास 50 से ठीक बड़ी संख्या वाला मान आई है उसके संगत सभी मानों को एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब हम सूत्र के अनुसार जो मान को लिखेंगे, एक n बटे 2 आ गया, बचा C, बचा n और एक बच गया h। तो ये लिखेंगे n का मान n होता है वर्ग अंतराल की डिग्री सीमा। तो बॉक्स के अंदर वर्ग अंतराल है उसकी डिग्री सीमा मतलब छोटा वाला मान कितना है, वही अंतराल का मान होगा जो होगा 40। आगे हमने रखा है C हम लेते हैं संचय वाला पार्ट में जो बॉक्स है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या C होगी। तो C हमारे पास कितना हो गया 26। इसके बाद हमारे पास है F कितना होगा, F वाले खाली बॉक्स के अंदर जो संख्या है वो हमारे पास होगी और बच गया H वर्ग अंतराल में अंतर कितने का, इन दोनों के बीच अंतर कितने का
10 का, ये h बराबर लगेगा कितना 10। तो हमारे पास सभी मान आने के माध्यम का सूत्र लगाएंगे, तो माध्यम का सूत्र लगाकर इसको लिखेंगे, तो आ जाएगा माध्यम बराबर f प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f L ऐसे कैसे, L का मान हमारे पास 40 प्लस n बटे 2 और n बटे 2 का मान हमारे पास है 50 माइनस f c और c का मान हमारे पास है कितना 26 बटे f का मान हमारे पास 44 h का मान हमारे पास है कितना 10। हल करेंगे तो आएगा 40 प्लस हमारे पास आ जाएगा 50 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास 24 बटे 44 गुणा 100 गुणा 100 नहीं 10 4 से काट देंगे 4 से 24 गुणा 11 14 हमारे पास आएगा 40 प्लस 6 को 10 से गुणा 60 बटे बच गया हमारे पास 11 का भाग कितना आएगा 40 प्लस 11 5 55 बच गए 5 11 14 44 बच गए 6 11 5 तो 40 5 45 पॉइंट हमारे पास 4 और इस प्रकार इसके आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगी क्या 20.4। देखिए सबसे पहले हमें जो मान दे रखा है, जो हमें सारणी दे रखी है उसकी सहायता से हमें सबसे पहले माध्यम सीआ ज्ञात करना होता है। सीआ ज्ञात करने के लिए करते क्या है, प्रथम संख्या को जो लिख देते हैं, इसके बाद अगली संख्या में जोड़ते हुए हम सीएम का मान निकालते हैं। अगली संख्या में हमें 20 और 26 26 और 44 70 70 और 26 96 96 और 99 100। इस प्रकार हमारे पास n का मान प्राप्त हो गया कितना 100। n बटे 2 का मान निकालिए, n का मान हमारे पास 100 बटे 2 100 में 2 का भाग 50 50 से ठीक बड़ी संख्या वाला मान को देखेंगे, 50 से ठीक बड़ी संख्या वाला मान देखेंगे 70 वाले सभी संख्या मानों को बॉक्स में बंद कर दें। इसके बाद सूत्र में जो दे रखा है उन सभी का मान निकाल दें। तो l का मान होगा वर्ग अंतराल में छोटी वाली संख्या क्या हमारे पास 40। इसके बाद c f में जो बॉक्स है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या होगी वो हमारा c का मान होगा, ये c का मान होगा। इसके बाद f के खाने का जो मान देगा बॉक्स में f का मान h जो वर्ग अंतराल में अंतर कितना है वो h का। इसके बाद मात्रक का सूत्र f प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f गुणा h। मान रखिए हल करने के पश्चात हमें जो प्राप्त होगा वो पता चलेगा। इसी प्रकार अगला सवाल है अगला सवाल देखिए दूसरा सवाल हमें दिया गया है प्राप्तांक और छात्रों की वही प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक हमारे पास होंगे क्या 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और ये हमें आगे रखा है छात्रों की संख्या 4
28, 42, 20 और 6। अब याद करेंगे हम सी है मात्रक में सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा सी याद करने के लिए प्रथम संख्या ऐसे कैसे आएगी और जो संख्या आएगी उसको अगली संख्या में 28 से 4 होंगे 32 और 42 होंगे 74, 74 और 20 होंगे 94, 94 में 6 होंगे। यहाँ पर भी n का मान निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ के चेक करेंगे तो हमें हमेशा ये संख्या दोनों समान होगी। अगर ये दोनों समान नहीं आ रही है इसका मतलब हमें सवाल हल करने में कहीं न कहीं पर कुछ गलती कर और उसको फिर दोबारा से देखेंगे तो हम गलती का पता लगा सकते हैं। आगे देखेंगे हम तो हमारे पास आएगा क्या n का मान रहेगा 100 बटे 2 करें हमारे पास आएगा 50 से ठीक बड़ी सीएम इसलिए ठीक बड़ी सीएम बात करूंगा भी तो मिलर जाने तो हम देखिए 50 से ठीक बड़ी सच्चे बात 50 से ठीक बड़ी सच्चे बात हमारे पास क्या होगा बड़ी सीएम 50 से ठीक बड़ी सीएम हमारे पास क्या होगा 74 वाली सभी संगत मानों को बॉक्स में लगाते हैं। सूत्र के अनुसार हम f का मान c का मान f का मान और h का मान लिखने वाले हैं। तो इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे f का मान वर्ग अंतराल में छोटी वाली वर्ग अंतराल में छोटी वाली संख्या हमारे पास है 20। इसके बाद c हम cf वाला जो माना है उसमें जो बॉक्स है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या लिखेंगे सी ये होगा कितना 32। आगे बढ़ेगा f वाले खाने वाले कितने रखे हैं 42 h अंतर कितने का है 10 x का मान होगा 10। सूत्र लिखेंगे मात्रक का जगह मात्रक बराबर l प्लस l बटे 2 माइनस cf बटे f और गुणा h। l का मान हमारे पास कितना है 20 प्लस n बटे 2 का मान हमारे पास कितना है 50 माइनस cf के जगह केवल c लिखा था c का मान हमारे पास कितना है 32 बटे f का मान हमारे पास कितना है 42 और गुणा h का मान हमारे पास क्या है लिखेंगे 20 प्लस 50 में से 32 घटाएंगे हमारे पास 18 बटे 42 गुणा 6 से काट सकते हैं 6 की 18 है और 6 7 तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 3 बाई 30 बटे 7 हमारे पास आएगा 20 प्लस 7 चौक 28 बच गया हमारे पास कितने 2 7 की 14 बच गया हमारे पास क्या 6 काली भी और 7 उधर 20 24 ये हमारे आंसर इस प्रकार हमने आंसर प्राप्त कर लिया 24.28। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में एक सवाल हमारा तीसरा उसको देखते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है वर्ग और यहाँ पर हमने क्या
वर्ग और f। तो हमारे पास आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये मान देगा 2 6 10, 2 6 10 17, 30 15, 30 15 10 और 10। सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। कैसे याद कर सकते हैं? प्रथम संख्या में जोड़ने का बता देंगे। 2 को 6 में जोड़ेंगे 18, 8 को 10 में जोड़ेंगे 18, 18 को 17 में जोड़ेंगे हमारे पास 35, 35 को यदि हम 30 में जोड़े तो 65, 65 को 15 जोड़े हमारे पास 80, 80 में 1 जोड़े तो 90, 80 में 10 जोड़े तो 90, 90 में 10 जोड़े तो 100। अब निकालिए हम n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ भी मान क्या आएगा, ये दोनों समान आना चाहिए, पहले ही बताया। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, n बटे 2 का मान निकालेंगे। n का मान हमारे पास आएगा 100, 100 बटे 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 50। n बटे 2 का मान हमारे पास आ गया कितना। अब हम करेंगे 50 से ठीक बड़ी 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF निकालेंगे, वही हमारे पास आएगा 100 बटे 2, 100 बटे 2 50, 50 से ठीक बड़ी CF हमारे पास क्या होगी, आप देख सकते हैं ऐसे। इसको क्या कहते हैं बॉक्स में, तो हमारी क्लास कितनी आई, 65। अब सूत्र के अनुसार हम मान लिखेंगे किसका, L का, C का, F का और H का। तो L का मान वर्ग अंतराल में छोटी वाली संख्या कितनी है, 40, C ठीक ऊपर वाली, ठीक ऊपर वाली संख्या क्या है, 35, F का मान, F वाले खाने में बॉक्स के अंदर क्या है, 30 बचा 5, H अंतर कितने का है, 10 का, अंतर कितने का है, 10 का। माध्यक का सूत्र लगाएंगे, हमारे पास आएगा माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F और गुणा H। L का मान हमारे पास आया था 40 प्लस n बटे 2 का मान आया हमारे पास कितना, n बटे 2 का मान 50 माइनस CF का मान 35, CF के लिए F भी लिख सकते हो, CF भी लिख सकते हो बटे n, F का मान हमारे पास 30 गुना H का मान हमारे पास 10, 40 प्लस घटाएंगे तो 15 बटे 30 गुणा 10, 0 से 0 कट जाएंगे, 40 प्लस 15 में 3 से भाग देंगे 5, 40 को 5 से 3 देंगे 45, और इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा सीधे। सभी में सेम तरीका है। इस प्रकार के माध्यक जब भी हमसे पूछे जाएंगे सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, सेम तरीका हमारा रहेगा, और ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। माध्यक ज्यादातर पूछा जाता है और अब की बार चांस भी है, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम जिसमें माध्य और मामला आया था, तो अब आने के चांस माध्यक के हैं, तो इस प्रकार हम इनको हल कर सकते हैं। एक सवाल और है इस प्रश्नावली का, उसको और देखते हैं, इसके बाद हम
और हम पढ़ेंगे चौथा सवाल है इसका वर्ग। वर्ग दे रखा है और हमें दे रखा है सेम उसी तरीके से है। हमें दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। आगे हमें क्या दे रखा है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। तो तरीका वही का सबसे पहले हमें याद करना क्या है, याद करना है सीएफ। प्रथम संख्या जो कि हमारे पास आ जाती है, इस संख्या को अगली संख्या में जोड़ेंगे। 42 से 30 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाती है 72 को 50 में जोड़ेंगे तो ये आती है 122। 122 और 22 हो गए 144, 144 और 8 हो गए 152, और 152 और 5 कितने 170। n का मान निकालेंगे तो जोड़ने पर कितना है 100, दोनों समान आने चाहिए। n बटे 2 का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, n का मान हमारे पास है 157 बटे 2 का भाग कितना है 78.5 से ठीक बड़ी सी है, 78.5 से ठीक बड़ी सी है, तो इससे ठीक बड़ी सी है हमारे पास होगी 122। जो ठीक बड़ी सी है आएगी उसके संगत सभी मानों को हम बॉक्स में करने वाले हैं, ये कर दिया भी है। तो अब इस प्रकार हम एल सी एल एफ और एफ इन सब के मान ज्ञात करेंगे। तो एल वर्ग का छोटे वाले से 16, सी सीएफ में बॉक्स में ठीक ऊपर वाली संख्या 72, एफ का मान हमारे पास पहले से ये इसमें रहेगा एफ हमारे खाने में बॉक्स में 50, एच इनमें अंतर कितने का है, अंतर हमें रहेगा 5। वही मात्रक हमें याद करना है, मात्रक का सूत्र क्या है, लिखेंगे एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एन का मान, एल का मान में रहेगा 16 प्लस एन बटे 2 का मान में रहेगा 75 माइनस सी एफ, सी एफ की जगह एफ भी लिख सकते हैं और सी एफ की जगह सी भी लिख सकते हैं और सी एफ भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको सी एफ लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको सी, किसी पुस्तक में सी लिखेगा, किसी में सी एफ लिखेगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं है। सी और सी एफ का मतलब ये हो, सी का मतलब होगा बेहतर जो मान में दे रखा है, एफ का मान हमें देता है 50 गुना एच का मान देता है का 16 प्लस घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 6.5 बटे 50 गुना 16 प्लस 6.5 को 8 से गुणा करेंगे आगे हमारे पास 52 बटे 50 क्या जाएगा 16 प्लस भाग देंगे तो आएगा 1.04 और जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 17.04। इसके आंसर 17.04 और इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया मात्रा 17.04। इसके साथ 17.7 को समाप्त और मात्रा हमारे समाप्त होते हैं। इसके आगे आप हम पढ़ेंगे भवलक में भी हमें कुछ
महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। देखेंगे कि बहुलक में क्या और कैसे याद किया जाता है, किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं, देखेंगे। बहुलक भी 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संख्याएं और इनको हम याद करें। तो सबसे पहले व्यक्तिगत पढ़ेंगे। व्यक्तिगत जैसे इसमें केवल संख्याएं होंगी। पहले का पहला सवाल हमें दे रखा है 17 को, और पहले का पहला सवाल हमें दे रखा है 2 5 7 2 5 7 5 3 1 5 3 1 5 8 7 5 8 7। हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई कोई अपना बहुलक हो जाएगा हमारा कितना, सबसे ज्यादा बार क्या है 5। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार नहीं करें तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, फिर 3, यानी अंक या संख्या के बाद 4 5 6 7 8 लास्ट 8 तक है। देखिए कौन सी संख्या कितनी बार है, तो 1 हमारे पास 1 बार, 2 हमारे पास 1 बार, 3 हमारे पास 1 बार, 4 हमारे पास है नहीं तो 0, 5 हमारे पास 3 बार, 6 हमारे पास नहीं है 0, 7 हमारे पास 2 बार, 8 हमारे पास 3। तो सबसे ज्यादा बार सबसे बड़ी बार हमारा 3, और 3 के संगत जो x का मान होगा ये बोलो 3 के संगत सबसे बड़ी बात लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता है हमारे पास 3, और 3 के संगत पदमान। 3 के संगत पदमान क्या है, इसका मान 3 बार आ रहा है 5, तो बहुलक भी क्या हो जाएगा हमारा 5। या तो डायरेक्ट लिखेंगे कि 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसलिए बहुलक हमारा क्या हो जाएगा 5, या फिर इस तरीके से हम इसको व्यक्त करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार के सवाल है। इसका दूसरा तीसरा, दूसरे में सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले में सबसे ज्यादा बार है 2.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। इसी प्रकार दूसरे के पहले में सबसे बड़ी बारंबारता 6, और 6 के ऊपर जो मान लिखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 5 तक के सवालों को हल कर लेंगे। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है जो एग्जाम में आने के लायक है, आने की दृष्टि से अपनी मेहनत हो रहा है एग्जाम की दृष्टि से वर्गीकृत जो बहुलक है उसका सूत्र हमारे पास ये होगा बहुलक बराबर f प्लस f1 माइनस f0 बटे 12 माइनस f0 माइनस f2 और इन सभी का मान कैसे याद करते हैं वो हम, और इनका मतलब क्या है वो हम सवाल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम देखेंगे सवाल नंबर 6 में दे रखा है वर्ग और वर्ग
और बारंबार। वर्ग और बारंबार को क्या दे रखा है? ये आएगा हमारे पास 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और ऐसे करते हुए हमारे पास है 40 से 45। हमें बारंबार में क्या दे वो भी हम लिखेंगे। बारंबार में दे रखा है 3, 7, 16, 12, 9, 5। इसमें हमें कोई दूसरा खाना याद करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। सबसे बड़ी बारंबारता है उसका नंबर होगा 1, और उसी को हम कर देते हैं बॉक्स में। उससे ऊपर वाली होगी H0, उससे नीचे वाली होगी, बाकी F और H का मान पहले भी वही था, अब भी मिलेगा। अगर आपको छोटे वाली संख्या F और इनका मान तो मान रखिए F1 हमारे पास क्या है, F1 हमारे पास है क्या 16, इसके बाद हमारे पास F0 7, इसके बाद हमारे पास F2 12, इसके बाद हमारे पास F, और अगर निकालना छोटे वाली संख्या 20, और H अंतर हमारे पास कितना है 5 का। सूत्र लगाएंगे बहुलक का, बहुलक सूत्र पहले से नहीं रखा है, एक बार बोल दो। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो L का मान हमारे पास कितना है, देखेंगे यहाँ पे 20, प्लस F1 का मान हमारे पास क्या है 16, F0 का मान हमारे पास क्या है 7, 2 गुणा F1 का मान 16 माइनस F0 का 7 माइनस F2 का मान हमारे पास कितना है 7 गुणा H का मान हमारे पास कितना है, H का मान हमारे पास क्या है 5, या जाएगा 20 प्लस 16 में से 7 गए तो 9 बटे 16 का 32 माइनस के दोनों संख्या जुड़ेंगी तो 12 7 हो गया 19 गुणा 5, तो जाएगा 20 प्लस 9 को 5 से भाग करें 45 32 में से 19 गए तो हमारे पास 13, तो आगे 20 प्लस 45 में 13 से भाग करें 13 की 39 बच गए 6। आगे कोई संख्या नहीं है, जीरो लगा दिया पॉइंट, 13 चौको 52 बच गए 8 और 0 13 6 होने बाद दो से कोई भाग करें 20 में 3 दूसरे बचे 23 और 6, ये हमारी क्या हो गई। इस प्रकार हमने बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, और वर्गीकरण जो बहुलक होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। दूसरा एक सवाल और देखेंगे इससे संबंधित। सातवां सवाल देखिए, सातवां सवाल हमें दे रखा है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या।
छात्रों की संख्या प्राप्तांक हमें देखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से आगे हमें दे रखा है 5, 12, 14, 5, 12, 14, 10, 8, 6, 10, 8 और 6। वही हमारा तरीका है। सबसे बड़ी बात करता है 14 है, सबसे बड़ा है, से ऊपर वाली संख्या है, उससे नीचे वाली संख्या है। सबसे बड़ी वाली संख्या को हम 2 से बंद कर सकते हैं, अब मान निकाल सकते हैं। हमारे पास होगा f1 का मान हमारे पास क्या है 14। इसके बाद हमारे पास f0 का मान हमारे पास कितना है f2 का मान हमारे पास 10, h का मान अंदर कर देगा 10, फिर बचा हमारे पास l, तो l का मान हमारे पास कितना होगा वर्ग अंतराल में छोटी वाली संख्या क्या होगी 20। अब बहुलक हमें याद करना है, मान लीजिए l का मान 20 प्लस f1 का मान हमारे पास 14 माइनस f1 का मान हमारे पास क्या है 14 माइनस f0 का मान 12 बटा 2 गुना f1 का मान 14 है माइनस f0 का मान हमारे पास 12 माइनस f2 का मान हमारे पास 10 गुना h का मान 10 20 प्लस 14 में से 12 का 2 यानी 14 गुना 28, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 22, 12 + 22 गुना 10, हमारे पास है 2 प्लस 2 बटे अगर लाएंगे तो 6 गुना 10, 2 से काटेंगे होएगा 2 दिया 6, क्या आ गया 20 प्लस ऊपर बच गया बस 10, नीचे बच गए 3, भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 20 प्लस इधर ले लेते हैं आगे 20 प्लस 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 दिया 20 और 3 हो गए 23 और 3 हमारे क्या हो गए। इस प्रकार हमें इसका भी क्या याद करना है, तो हम इस प्रकार से क्या याद कर सकते हैं बहुलक। सबसे पहले बहुलक में करना क्या होता है, सबसे पहले हम देखते सबसे बड़ी 12 मात्रा, सबसे बड़ी 12 मात्रा का नाम देते हैं f1, उससे ठीक ऊपर वाली रूट्स को देंगे f0, उससे ठीक नीचे वाली रूट्स को देंगे f1 वाली को बॉक्स में करेंगे तो वर्ग अंतराल में जो छोटी संख्या होगी l का मान और उनके अंतराल के बीच जो अंतर होगा h का मान, इन सभी मानों को हम एक साथ लेंगे। इसके बाद बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक का सूत्र होता है l + f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f और h। l का मान है 20, f1 का मान 14 माइनस f0 का मान 12 बटे 2 f1 का मान 14, f0 का मान 12 बटे 2 का मान 10 गुना h का मान 10। इस ऐसे कैसे 14 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, इन दोनों को गुणा करेंगे 28, इन दोनों को जोड़े तो जोड़ा क्यों है क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस के जो समान चिन्ह की संख्या होती है वो जुड़ जाती है, तो दोनों जुड़ेंगे 22 गुना h का मान 10 नहीं 20 प्लस 2 ऐसे कैसे इनको बना है 6 गुना 10। अब इसको 2 से हमने काट दिया 2 1 2 दिया, अब अगर 20 प्लस 10 1 10 बटे 3 तो 20 ऐसे कैसे 10 में हम 3 का भाग करें 3.33 और 3 को 20 से जोड़ते हुए 23 पूरे हुए 23.3। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं क्या और इस प्रकार हमारी 17वीं प्रश्नावली खत्म हो गई है। 2 सवाल इसके बचे हैं 8वां और 9वां, से इसी प्रकार के आपके लिए गृह कार्य है
खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे की चर्चा करें कल, और अगली चर्चा में हम अगले प्रश्नावली की शुरुआत नए दिन से करेंगे। आज के लिए इतना ही, कर रहे हैं, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।